फ्लॉप बर्दाश्त नहीं है मुझे। फ्लॉप मूवीज बर्दाश्त नहीं है मुझे। क्यों थक रहा है? मैंने भी 13 साल में 4 मूवीज करना शुरू कर दी। एक्शन किया, सस्पेंस किया, रोमांस किया, लेकिन सब फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। अबे बच्चे की क्या जान लेगा? हाय रूपा, नालिया। अच्छा चल बेटा, रो मत इधर। अगली पिक्चर ना कॉमेडी कर ले। जैसे मैंने वेलकम फ्रेंचाइजी की रेड मारी है ना, तो वैसे ही मैं धमाल की हेरा फेरी करूंगा। अब आया ना लाइन पे। लेकिन देख, सेम टू सेम नहीं लगना चाहिए। मैं जंगल बोलकर गांव में शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं समुद्र बोलकर जंगल में शूटिंग कर लूंगा। करना है भाइयों, बस मेरा पर डे दोनों मूवी में होना चाहिए। तो धमाल 4 देखने के बाद मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि मेकर्स ने ये फिल्म खुद पूरी देखी है या नहीं। क्योंकि इस फिल्म की एडिटिंग ले लो या परफॉर्मेंसेस ले लो या सॉन्ग्स ले लो या फिर इसकी मार्केटिंग ले लो, सब में इतना कैजुअल अप्रोच है ना, इतना कैजुअल अप्रोच है कि ऐसा लग रहा है कि वेकेशन पे स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो कोई। फिल्म जैसे ही शुरू होती है ना, आपको पता चल जाता है कि मेकर्स को खुद पता था कि सिर्फ और सिर्फ कोर फैंस इस मूवी को देखने आने वाले हैं, उसके अलावा इस फिल्म को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जो इसमें जोक्स हैं, जो मेटा जोक्स हैं, जो भी इंसिडेंट है, वो सिर्फ ऐसा है कि अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी है तो आपको वेगली याद रहेगा। उसमें भी सबने धमाल 1 ही देखी है तो सबको सिर्फ धमाल 1 के ही इंसिडेंट याद रहते हैं, बाकी सारे सबको लगता है अच्छा ये हुआ था, अच्छा टोटल धमाल में भी कुछ हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फिल्म की एडिटिंग की बात कर लेते हैं, जो इतनी चॉपी और इतनी केयरलेस है कि आप फर्स्ट आप देखोगे ना, आपको पूरा पैच वर्क ही लगेगा कि अच्छा यहाँ से ये उठा लिया, इसको जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया। कोई सीमलेस एडिटिंग है ही नहीं। सीन एक सीन से दूसरे सीन में फ्लो कैसे करता है कुछ पता ही नहीं। एक सीन है वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ट्रेलर में एक सीन आता है जहां पे लोगों को पता चलता है कि खजाना एक्चुअल में कहां छुपा हुआ है। उस सीन को इतना खींचा है, इतना खींचा है कि एडिटर को समझ नहीं आ रहा था कि कहां काटूं, कहां हटाऊं। अच्छा 1.5 घंटे की मूवी नहीं बनानी है, 2 घंटे की बनानी है, 2.5 घंटे की बनानी है, लगा हुआ है, जो मन किया वो डाल दिया एडिटिंग में। इनफैक्ट फिल्म में एक सीन है जिसमें एक कैरेक्टर बोलता है कि बोला था टाइटैनिक नाम की बोट मत लो, डूबेगी। और पता है आपको, फिल्म में टाइटैनिक नाम का जिक्र ही नहीं था, सिर्फ वो डायलॉग था। एडिटर ने ध्यान भी नहीं दिया कि ये शॉट मैंने लगाया नहीं है, तो ये डायलॉग अभी मीनिंगलेस है। इनफैक्ट सेकंड हाफ में इसका जो क्लाइमेक्स आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ये जितने भी एक्टर्स हैं ना, कोई भी एक साथ नहीं है। मतलब अजय देवगन और उनके जो साथी हैं वो अलग अलग जगह शूट कर रहे हैं, ये ऋषि देशमुख के साथ जो है वो अलग जगह शूट कर रहे हैं, और अरशद वारसी और जावेद जाफरी जी अलग शूट कर रहे हैं। और सबको ऐसा मर्ज कर दिया गया कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं। लाइक होता ना कि अजय देवगन का डायलॉग है तो पीछे सारे ब्लर में है, क्योंकि रियल में तो वहां पे वो है ही नहीं वो लोग। इतना चॉपी और इतना मेसी एडिटिंग है इस फिल्म। एंड क्लाइमेक्स में पूरी स्टार कास्ट का एक जगह पे ना होना, ये दिखाता है, ये बताता है हमें कि कितने आलसी थे ये लोग फिल्म शूट करने के लिए, कि लाइक धमाल पे कैश इन करना है बस। इस फिल्म के कैरेक्टर कैसे डिजाइन किए गए हैं उनके बारे में तो हम बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बिना सर पैर के हैं। क्योंकि एक पायरेट है जो दूरबीन से देख सकता है और उसके पास वॉलेट है, बट समंदर पे रहता है। ये तो फिल्म का वर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस और स्क्रीन प्ले किसी ने इस फिल्म को हेल्प नहीं किया। और एक बार फिर एक कॉमेडी फिल्म ब्रेन रॉट और ब्रेनलेस के नाम पर अपना आलस छुपा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में कॉमेडी फिल्म्स लैक करती है वो है कि कैरेक्टर से कॉमेडी बनती है, कॉमेडी से कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबू राव एक कैरेक्टर है, उन्हें बोला गया कि आप एक्टिंग करो उससे कॉमेडी बन जाएगी। पर यहाँ पे जैसे रितेश देशमुख का कैरेक्टर है, उनसे कहा कि आप कॉमेडी करो, आपका कैरेक्टर अपने आप बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। एंड कॉमेडी के लिए एक सिचुएशन में एक्शन और रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करेगी। जैसे धमाल 1 में आपको दिखता है कि वो बच्चा बोलता है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, या फिर जब एरोप्लेन में बबन ईरानी का कैरेक्टर विजय राज से हेल्प मांगता है कि लाल बटन है नहीं दबाना था। वो जो सिचुएशनल कॉमेडी और सिचुएशन कॉमेडी में जो एरर है, उससे जो ह्यूमर निकल के आता है, वो सीन को जानदार बनाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी माहौल, कोई भी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं किया गया। जस्ट ऐसा है कि बोर्ड पे चल रहे हैं, कॉमेडी कर दो। जस्ट बोल दिया आप प्लेन में उड़ रहे हो, कॉमेडी कर दो। आप यहाँ पे हो, यहाँ पे कॉमेडी कर दो। धमाल 4 में राइटर्स ने पुरानी पिक्चरों के पंचेस तो उठा लिए, रेफरेंस भी उठा लिए, बट वो रेफरेंस कैसे आए थे वो लिखा ही नहीं। एंड कॉमेडी के नाम पे फिल्म की प्रेडिक्टेबिलिटी देखिए कि अगर अजय देवगन है और उन पर कोई टाइगर अटैक करता है तो डायलॉग क्या आएगा। आपको मैं गेस करने के लिए 3 सेकंड देता हूं। 1 2 3। यू गेस्ड इट राइट, सिंघम। कोई इंसान बहुत ज्यादा हिल रहा है तो उसके बाद क्या पंच लाइन आएगी, गेस कीजिए। 1 2 3। स्टैचू। इमोशनल सीन में एक इंसान खाई में गिर गया है और सब उसको देखकर रो रहे हैं, तो इवेंचुअली होगा क्या, गेस कीजिए। 1 2 3। वो पीछे से आएगा और कहेगा क्या हुआ, कोई मर गया क्या।
ये सब कुछ है धमाल 4 में। तो अगर आप इस वीकेंड धमाल 4 देखना चाहते हैं तो इसे एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म सोचकर मत जाइएगा। इसको इस तरह से देखिएगा कि इस फिल्म में ना जो पुरानी पिक्चरों में हमने किरदार देखे हैं, धमाल 1 2 3 में जो किरदार देखे हैं, उनकी जर्नी है ना दोबारा एक्सप्लोर की जा रही है और इसमें ग्रीड वर्सेस रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे अजय देवगन अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनकी जो होने वाली वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं, उनको वो अपनाना चाहते हैं। एंड रितेश देशमुख जी हैं, वो शादी करना चाहते हैं। एक लड़की है जो थोड़ी ओवरवेट है और उस पर फिर जोक्स किए गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो उनका इनसिक्योरिटी है या फिर उनकी चीप मेंटालिटी है जिसे वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। एंड अशर जी एंड जावेद जी जो हमेशा से एक परिवार रहे हैं, तो 2 लोगों का परिवार था, इसको वो 2 से 3 करना चाहते हैं। तो ये फिल्म इन तीनों की जर्नी को, इनकी आर्क को समझाने की कोशिश करती है विद ग्रीड। एंड में इमोशनल सीन आ जाता है बट वो फ्लैट पड़ जाता है कॉज मूवी के स्टार्टिंग में ही उन्हें इतना इनह्यूमन दिखा दिया जाता है कि भाई एक बंदा है जो मरने जा रहा है, तुम उसे मरते हुए छोड़ देते हो, तो फिर बाद में ऑडियंस आपके साथ कैसे कनेक्ट करेगी। तो मैं नॉर्मली रेटिंग तो करता नहीं, बट मेरे लिए ये फिल्म एक मस्ट स्किप है। स्टिल अगर आप धमाल के यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के कोर फैन हैं और इन फिल्म में जितने भी स्टार कास्ट हैं उनके आप फैंस हैं, तो आप ये फिल्म देखनी चाहिए। उनकी जर्नी देख के आपको ठीक ठाक लगेगा। अदरवाइज वीकेंड है, बच्चों के साथ अगर कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा लाइट फन चाहते हैं, तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसमें मनी हाइस्ट के बेला चाव का गाना यूज किया गया है। अब इसमें मैं क्या ही बोलूं, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा।